आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है जो हमसे कह रहा है माना भुजा की इकाई लंबाई का एक वर्ग ABCD है। माना इकाई त्रिज्या और केंद्र A का एक वृत्त C1 खींचा जाता है। वृत्त C1 तथा रेखाओं AD और AB को स्पर्श करता हुआ एक और वृत्त C2 भी खींचा जाता है। माना बिंदु C से वृत्त C2 की एक बिंदु C2 को स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो AB को E पर मिलती है। यदि EB की लंबाई अल्फा धन वर्गमूल 3 बीटा है, जहां अल्फा और बीटा पूर्णांक है, तो हमें अल्फा बीटा के मान हमको बताने हैं। तो हमारे सामने ये सवाल है, तो सवाल को चित्र से समझते हैं। पहले क्या है, हमने एक वर्ग बनाया ABCD जिसकी उसने बोला है कि इकाई लंबाई है। तो हमने क्या किया, हमने मूल बिंदु को हमने 0,0 माना और हमने B को माना 1,0, हमने C को माना 1,1 और D को माना 0,1। तो यहाँ से हमने ABCD हमने एक वर्ग बनाया है जिसकी भुजा क्या है, इकाई लंबाई की है। तो हमने इसके एक कोने को हमने क्या किया, मूल बिंदु पे रख दिया। अब सवाल ने क्या बोला कि इसके बाद इकाई त्रिज्या के केंद्र A का एक वृत्त C1 खींचा। तो क्योंकि केंद्र हमारा क्या है, केंद्र हमारा A है और त्रिज्या हमारी क्या इकाई है, तो यानी कि ये जो हमारा वृत्त हमारा C1 होगा ये C और D से हमारा होके जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा C1 खिंच गया। अब आगे सवाल क्या कह रहा, आगे कह रहा वृत्त C1 तथा रेखाओं AD और AB को स्पर्श करता हुआ एक और वृत्त C2 भी खींचा जाता है। तो अब हमने एक और C2 वृत्त खींचा है जिसने AB और AD को स्पर्श किया। मान लेते हैं हमारा AB को हमने स्पर्श यहाँ पे किया और AD को उसने यहाँ पे स्पर्श किया और वृत्त को स्पर्श किया। तो इसको हम मान लेते हैं, इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे P बिंदु पे इसने वृत्त C1 को स्पर्श किया, तो इसको हम C2 हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र हमने C2 ही मान लिया। अब क्या कह रहा, माना बिंदु C से वृत्त C2 पर एक स्पर्श रेखा खींची गई जो भुजा को E पर मिलती है। तो हमारा बिंदु C क्या था, C था हमारा 1,1। यहाँ से कह रहा है एक स्पर्श रेखा खींची गई वृत्त C2 पे, इसकी स्पर्श बिंदु है यहाँ पे, और ये क्या कह रहा है, AB को E पर मिलता है, ये E बिंदु पे मिल रहा है। अब कह रहा है EB की लंबाई हमको दी है अल्फा धन √3 बीटा। तो EB की हमें लंबाई दी है, यानी EB क्या है, EB हमारी ये इसकी लंबाई हमको देके रखी हुई है। तो हमको बोल रहा है पहले हम ये लंबाई निकालेंगे और फिर हमको बोल रहा है अल्फा बीटा पूर्णांक है, तो उन दोनों को जोड़ देंगे और वही हमारा उत्तर होगा। इतना सा सवाल है। अब यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे C2 वृत्त की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं C2 हमारा दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, तो इसके जो केंद्र के निर्देशांक हम मान सकते हैं R, अगर R, केंद्र के निर्देशांक होगा, इसकी त्रिज्या हमारी कितनी होगी, त्रिज्या भी हमारी R हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं C2 नहीं, इसको हम केंद्र को O मान लेते हैं, आसानी होगी। तो केंद्र को हमने O मान लिया। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो AP है, ये AP हमको एक इकाई दी होगी क्योंकि ये क्या है, C1 की त्रिज्या है, तो वो हमारी एक इकाई है, तो इसलिए AP हमारी एक इकाई हो जाएगी। अब AP को क्या लिख सकते हैं, AP को हम लिख सकते हैं AO धन OP, और ये बराबर होगा हमारे 1 के। अब यदि हम AO की बात करें तो AO हमारी क्या, मूल बिंदु से दूरी, AO हमारी मूल बिंदु से दूरी, तो इसका दूरी हम निकालेंगे तो ये हमारी आएगी वर्गमूल 2R, ये हमारी AO आएगी, धन OP हमारी कितनी है, OP हमारी R है, बराबर 1। तो इस प्रकार यहाँ से R का जो मान आएगा ये हमारा आ जाएगा वर्गमूल 2 धन 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे संयुग्मी से, तो संयुग्मी से गुणा करेंगे वर्गमूल 2 ऋण 1 बटे वर्गमूल 2 ऋण 1, यानी कि यहाँ से R का मान हमारा आ जाएगा वर्गमूल 2 ऋण 1। ये हमारी त्रिज्या आ गई C2 की। तो अब C2 के बारे में हमको क्या क्या पता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं C2 का हमको केंद्र पता है, केंद्र हमने O माना था जिसके निर्देशांक हमारे R, था। इसी प्रकार C2 की त्रिज्या भी हमारी R थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C2 का समीकरण जो कि हमारा होता है x ऋण R का वर्ग धन y ऋण R का वर्ग बराबर R का वर्ग। ये हमारा क्या होता है, वृत्त, ये हमारे किसी भी वृत्त का समीकरण होता है जिसमें केंद्र और त्रिज्या हमारी दी होती है। तो इस प्रकार से ये हमारे C2 का हमने समीकरण लिख लिया। तो C2 का समीकरण लिखने के पश्चात अब हम बात करते हैं रेखा CE की। अगर हम CE के समीकरण लिखना चाहें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं CE का जो प्रवणता हमारी होगी, CE रेखा की प्रवणता वो हम मान लेते हैं हमारी M होगी। तो C यहाँ पे लिख देते हैं CE रेखा की प्रवणता बराबर हमारी M होगी। तो यहाँ पे जब हम प्रवणता हमको पता है, एक बिंदु हमको पता है, बिंदु हमारा कौन है, C, इस बिंदु से रेखा जा रही है और प्रवणता हमारी M है, तो रेखा का समीकरण लिख सकते हैं जो कि हमारा होगा y ऋण 1 बराबर mx ऋण 1। ये हमारा समीकरण होगा रेखा का। थोड़ा सा इसको और हल कर देते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं y बराबर mx ऋण m धन 1। तो एक प्रकार से ये हमारी CE रेखा का समीकरण आ जाएगा।
अब हमें m का मान तो पता नहीं है, वह निकालना पड़ेगा। तो m का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें रेखा पता है, हमें बिंदु पता है। कौन सा बिंदु, हमें ओ बिंदु पता है, हमें रेखा पता है। अगर हम ओ बिंदु से इस रेखा पे लंब डालें, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण 90 अंश का होता है, तो अगर हम लंब डालें तो इस लंब की लंबाई तुमको पता है वह कितनी होगी, वह हमारी आर के बराबर होगी। तो हमें केंद्र पता है, लंब की लंबाई पता है, वृत्त का रेखा का समीकरण पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर से यहाँ पे लिख सकते हैं अपना आर से रेखा सीई पे हम डालेंगे लंब, आर से सीई। तो वृत्त के केंद्र आर से सीई पर डाले गए लंब की लंबाई हमारी अगर आर होगी, और हम जानते हैं किसी भी बिंदु x1, y1 से किसी भी रेखा ax धन by धन c बराबर 0 पे डाले गए लंब की लंबाई को अगर हम d मान ले, तो उसका सूत्र हमारा होता है ax1 धन by1 धन c बटे वर्गमूल a का वर्ग धन b का वर्ग। तो यहाँ पे इस सूत्र की मदद से हम क्या करेंगे, पहले लंब की लंबाई निकालेंगे। लंबाई हमको पता है कि वह हमारी r के बराबर होगी। रेखा का समीकरण हमको पता है y बराबर mx ऋण m धन 1। पहले एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, y बराबर mx ऋण m धन 1। बिंदु हमको पता है, बिंदु है हमारा r, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं दूरी हमारी r होगी। अब रेखा पे लंब डाल रहे हैं, तो लंब हमारा आ जाएगा mx, यानी कि x का मान यहाँ पे हमारा r है, धन by1, b का मान सवाल में हमारा ऋणात्मक 1 है, और y1 का मान भी हमारा r है। इसके पश्चात धन c, तो c का मान यहाँ पे सवाल में हमको ऋणात्मक m धन 1 दे के रखा है, बटे वर्गमूल a का वर्ग धन b का वर्ग। तो यहाँ पे वर्गमूल a का वर्ग यानी कि m का वर्ग धन b का वर्ग, यानी ऋणात्मक 1 का वर्ग। अब यहाँ पे इसका मान हमको निकालना है, इसको हल कर देते हैं। तो हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा m r ऋणात्मक m धनात्मक 1 बटे वर्गमूल m का वर्ग धन 1, इसका मान बराबर होगा r के। अब इसको हल कर देंगे, तो हल करने के लिए ऊपर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंश में हमारा क्या होगा, r उभयनिष्ठ आ रहा है, तो यहाँ पे m ऋण 1 बन रहा, ऋणात्मक का 1 उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे m ऋण 1 बन रहा, बटे वर्गमूल m का वर्ग धन 1 बराबर r के, ये हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा r का वर्ग बराबर, अंश में हमारा बनेगा r ऋण 1 एक कोष्टक में, m ऋण 1 दूसरे कोष्टक में, और यहाँ पे इस पूरे का वर्ग बटे नीचे हमारा आ जाएगा m का वर्ग धन 1, ये हमारा आ गया। यहाँ पे अब r का मान रख देंगे, ऊपर हमने r का मान निकाला था वर्गमूल 2 ऋण 1, r का वर्ग निकाल देते हैं। तो वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 धन 1 ऋण 2 वर्गमूल 2, यानी कि 3 ऋण 2 वर्गमूल 2, ये हमारे r के वर्ग का मान आएगा। सभी मानों को यहाँ पे रख देते हैं, तो यानी कि यहाँ पे हम सभी मानों को रखेंगे तो यहाँ हमारा आएगा, तो यहाँ पे मान रखेंगे r का वर्ग था हमारा 3 ऋण 2 वर्गमूल 2, ये r का वर्ग था, इसका गुणा होगा m के वर्ग धन 1 से, और इसका मान बराबर आएगा r ऋण 1, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं r का मान हमारा ये है, r ऋण 1 करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा वर्गमूल 2 ऋण 2, और इसका गुणा होगा m ऋण 1 के पूर्ण वर्ग से, इस दोनों का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा m के रूप में हमारा यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन रहा है। तो यहाँ पे m के 2 मान आएंगे, उन दोनों मानों को हम हल करके निकाल देंगे। तो जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे m के 2 मान हमारे आएंगे, m बराबर 2 ऋण वर्गमूल 3 और m बराबर 2 धन वर्गमूल 3। तो यहाँ पे बड़े वाले स्लोप को ले लेंगे, क्योंकि दोनों ही स्लोप हमारे धनात्मक हैं। यहाँ पे इस बड़े वाले स्लोप को हम लेके अपनी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, जो कि थी हमारी CE। तो CE रेखा का स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे तो वह आएगी हमारी y बराबर mx ऋण m धन 1, ये थे हमारी स्पर्श रेखा। यहाँ पे m का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे m का मान रखेंगे तो y बराबर mx, ये हमारा x है, तो x m का मान यानी कि 2 वर्गमूल 3 गुणे x ऋण m का मान 2 धन वर्गमूल 3 धन 1, ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब स्पर्श रेखा जो हमारी होगी ये x अक्ष को कहाँ पे काटेगी वह हमको निकालना है। तो स्पर्श रेखा CE x अक्ष को E पर काट रही है, जहां भी हमारी x अक्ष को स्पर्श रेखा E पर काट रही है वहां पर हमारा y बराबर तो 0 होगा, तो यानी कि यहाँ पर हम y बराबर 0 रख सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 0 बराबर 2 धन वर्गमूल 3 गुणे x ऋणात्मक 2 ऋणात्मक वर्गमूल 3 धनात्मक 1। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा x के हम अलग अलग मान निकाल सकते हैं, या x का अलग मान निकलेगा, जो कि हमारा आएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा वर्गमूल 3 धन 1 बटे 2 धन वर्गमूल 3। अब यहाँ पे संयुग्मी से गुणा कर देंगे, संयुग्मी होगा हमारा 2 ऋण वर्गमूल 3 बटे 2 ऋण वर्गमूल 3। यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो x का हमारा मान आ जाएगा, x बराबर हमारा मान आएगा यहाँ से वर्गमूल 3 ऋण 1, ये हमारा x का मान आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने ई बिंदु के निर्देशांक निकाले
तो ई बिंदु के हमारे निर्देशांक यहाँ पे आ गए। ई बिंदु के निर्देशांक ये हमारे आए हैं वर्गमूल 3 ऋण 1,0। ये हमारे ई बिंदु के निर्देशांक आ गए, जो कि हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ पे हमें ई बी का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि ए बी की जो दूरी है ये हमारी कितनी है, ए बी की दूरी हमारी 1 है, तो ई बी की दूरी कितनी होगी, 1 ऋण ई, 1 ऋण ई, और ई हमारा कितना है, ई हमारा है वर्गमूल 3 ऋण 1। तो यहाँ से ई बी बराबर लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से हम अपने सवाल में आते हैं। ई बी बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमें ई बी की दूरी निकालनी है, तो ई बी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी ऋण ए ई, ये हम लिख सकते हैं। और ए ई हमारा क्या है, ए ई बराबर ही हमारा x है, जो कि बराबर है वर्गमूल 3 ऋण 1 के। तो यहाँ से ए बी बराबर 1 है ऋण वर्गमूल 3 ऋण 1, हल करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1 ऋण वर्गमूल 3 धन 1, यानी कि इसको हल करेंगे तो ये 2 ऋण वर्गमूल 3 आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा 2 ऋण वर्गमूल 3 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा ई बी आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं, तो ई बी बराबर हमारा हो जाएगा 2 ऋण वर्गमूल 3। और सवाल ने हमको ई बी की लंबाई हमको सवाल ने कितनी दी है, सवाल ने हमको दे के रखी हुई थी अल्फा धन वर्गमूल 3 बीटा। तो हम इन दोनों की क्या करेंगे, तुलना। जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो अल्फा का जो मान है ये हमारा आता है 2, और इसी प्रकार बीटा का जो हमारा मान है ये हमारा आएगा तुलना करने पर ऋणात्मक 1। सवाल ने हमसे पूछा था अल्फा धन बीटा का मान, तो यहाँ पे अल्फा धन बीटा सवाल ने हमसे पूछा था, जो कि हमारा 2 धन ऋणात्मक 1 हो जाएगा। और इस प्रकार जो हमारा अल्फा धन बीटा का मान है वह हमारा आ जाएगा 1। तो अल्फा धन बीटा बराबर हमारा आ गया 1, और यही हमारा क्या है, यही हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।